जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत प्रयोग कच्चा कलवा साधना या इसका निर्माण कैसे किया जाता है या 1.5 फुटिया किसे कहते हैं या कलवा वीर की साधना को कैसे संपन्न किया जाता है। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कच्चा कलवा है क्या, इसका निर्माण किस रूप में किया जाता है। आप लोगों ने इस शब्द को बहुत से लोगों के मुख से सुना होगा, बहुत सी किताबों में भी पढ़ा होगा, कच्चा कलवा या कलवा वीर की साधना। क्या आप लोगों को पता है कि कच्चे कलवे का निर्माण कैसे किया जाता है? आज मैं वही गुप्त रहस्य आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो मुझे अपने गुरुजी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था, उसका अंश, ताकि आपको पता चले कि कच्चे कलवे का क्या होता है, इनका निर्माण कैसे होता है और अगर ये किसी को लग जाए तो इनका प्रभाव कैसा होता है, ग्रसित व्यक्ति कैसे पीड़ित हो जाता है, साधक इसको सिद्ध करके कैसे इनसे अपने कार्य को संपन्न कराता है। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, तो मैंने कहा कि आज आप लोगों को मैं कच्चे कलवे के बारे में ही बताता हूँ। कच्चा कलवा, जिन्हें बहुत से साधक 1.5 फुटिया के नाम से भी जानते हैं, बहुत से लोग तो 1.5 फुटिया कच्चे कलवे को अलग अलग रूप में जानते हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। अब कच्चे कलवे का जन्म कैसे होता है, सिद्ध कैसे किया जाता है, इसके रूप में मैं आज विस्तृत रूप से आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग दिग्भ्रमित ना हो। जो लोग भ्रमित कर देते हैं उनके भ्रम से दूर होके इस साधना को संपन्न करके स्वयं इनसे अपने कार्यों को संपन्न करा सके। ऐसे स्त्री पुरुष या औरत जिनकी आत्माएं कुछ ऐसी करना चाहती हैं जो नहीं कर पाती, मान लो कि जिनको स्त्री पुरुष को अपने जीवन काल में को संतान की इच्छा होती है, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, उनके उस जन्म में उनको संतान उत्पन्न ही नहीं होती है और अपने जीते जी वो कोई संतान पैदा नहीं कर पाते हैं। उसी को जलते जलते पश्चाताप में उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी वो इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वो फिर से आत्मा रूप में साधना करते हैं और ऐसा वरदान ईश्वर से प्राप्त करते हैं कि उन्हें जीवित इंसान से अपने वंश को चलाना है, इसके लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। तो जो प्रभु होता है, सृष्टि का निर्माण करता जो है, उनको कुछ समय देता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि फलाने औरत के साथ कोई सूक्ष्म आत्मा जो इतर यौन, जो डामर तंत्र में भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिचास जिन जिन्नात का नाम आता है, कोई सूक्ष्म शक्ति है भूत प्रेत के रूप में, उनके साथ संभोग करती है, उनके पूरे कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत सी घटनाएं घटती है। तो वही होता है। तो कैसे होता है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जब वो आत्माएं आके किसी जीवित स्त्री से संभोग करती हैं और अपना अंश उस गर्भ में पहुंचा देते हैं, और तो क्या होता है, फिर शुरू होता है कच्चे कलवे का तैयार होना। जब गर्भ में वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जब वो गर्भ में आत्मा आ जाती है और धीरे धीरे बड़ा होने लगती है, तब क्या होता है कि वो आत्माएं ही उनकी रक्षा करती रहती हैं। और जब तक वह बच्चा जो उस अंग गर्भ में आ गया है उसके अंग नहीं विकसित होते हैं, तब तक वह उनकी रक्षा करती रहती हैं। जब इन आत्माओं को पता चलता है कि उनका बच्चा संसार में आने के लिए तैयार हो गया है, तब वे आत्माएं उस बच्चे के मांस रूपी शरीर को खत्म कर देती हैं और उस बच्चे की आत्मा को निकाल लेती हैं। गर्भ के अंदर से निकाली गई वह आत्मा शुद्ध होती है और उसी शुद्धता का फायदा ये आत्माएं उठाती हैं और उसे निकाल कर ले जाती हैं। इसके बाद शुरू होता है एक कच्चे कलवे का शिक्षा दीक्षा और उसका निर्माण। आपने देखा है कि बहुत सी औरतों का मिसकैरेज हो जाता है, बहुत सी औरतों का 2 महीना 3 महीना 4 महीना के अंदर ही गर्भपात हो जाता है। तो अधिकतर यही क्रियाएं संपन्न होती हैं उनके साथ, लेकिन अज्ञानता के कारण लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज वही मैं बता रहा हूँ कि कच्चे कलवे का निर्माण ये आत्माएं किस रूप में करती हैं। हमारे समाज में एक प्रथा है कि बच्चों की लाश को दफनाया जाता है, उन्हें जलाया नहीं जाता है।
जहाँ पर उस बच्चे के शरीर को दफनाया जाता है, फिर वो आत्माएं उस बच्चे की आत्मा को वहाँ पर लेकर जाती हैं और उसे दिखाती हैं कि ये तेरा शरीर है और तुझे इसकी रक्षा करनी है। रक्षा अगर नहीं करेगा तो ये शरीर नष्ट हो जाएगी। तो रक्षा तो सिर्फ बहाना होता है, वहाँ उसको जो शरीर आत्मा होती है उसको दिखाया जाता है कि ताकि वो शमशान है, कब्रिस्तान के माहौल से अवगत हो जाए। जब वो आत्मा वहाँ रहती है तो वो उन अन्य आत्माओं के क्रियाकलापों को देखती है, समझती है और सीखती है कि किसे क्या भोग दिया जा रहा है और किस रूप में उससे कार्य किया जा रहा है या वो स्वयं क्या कार्य संपन्न कर रही हैं। वहीं रख कर उस कच्चे कलवे का तैयार किया जाता है और फिर इस प्रकार ही कुछ ही वर्षों में वह बच्चे की आत्मा इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो बड़ी उम्र की आत्माओं से खेलने लगती है, उनसे लुका छुपा करती है, गलती से उस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है, क्योंकि आत्माओं की एक हद होती है। अगर वो उस हद को पार करती हैं तो उनको उस समाज से बाहर कर दिया जाता है। जब ये आत्माएं संसारिक लोगों के संपर्क में आती हैं, जहाँ वे खुद को असहज महसूस करती हैं और फिर जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने हट करता है, उसी प्रकार ये समाज में रहने लगती हैं और भूल जाती हैं कि वो आत्माओं में नहीं बल्कि जिंदा इंसानों के बीच में रह रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसी हरकतें ये शमशान कब्रिस्तान की आत्माओं के साथ करता था कच्चा कलवा, उसी प्रकार ये इंसानों के साथ करना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी ये हरकतें इंसानों के लिए एक मुसीबत और रहस्य होती हैं जिसको वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब हरकतें अदृश्य रूप से होती हैं और एक साधारण इंसान के लिए इस प्रकार की मुसीबत को समझ पाना मुश्किल हो जाता है और एक प्रकार की ये मुसीबत भी बन जाती है। उसे अलग अलग ढंग से आवाज़ सुनाई देता है, जैसे किसी ने उसे बुलाया, उसको छुआ हो या उसे धक्का दिया हो। ऐसी हरकतों से इंसान परेशान हो जाता है और वह पहुंच जाता है अपना इलाज करवाने के लिए। जब उस आत्मा को कोई बाबा तांत्रिक वापस भेजने की कोशिश करता है तो यह उस बाबा या तांत्रिक के ऊपर वार करते हैं या उस बाबा या तांत्रिक के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग रूप बनाने व धोखा देने में माहिर होते हैं। जल्दी या किसी के तांत्रिक की समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये उसे अलग अलग रूपों में बात करता है, कभी जिन्न, कभी प्रेत, कभी पीर, कभी भूत, कभी डाकनी, कभी शाकनी, कभी पिशाच, अलग अलग रूपों में बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग रूप भी बना सकते हैं और अनुभवहीन तांत्रिक बाबा या जो उसे पीर होते हैं या सिद्ध साधक होते हैं वही उनको समझ पाते हैं और समझ कर उसको उस घर में जगह दिलवा देते हैं या कहीं ले जाके उनको बैठा देते हैं। क्योंकि कच्चा कलवा सबसे पहले जाने से मना करता है और अपनी जगह मांगता है और उस घर में जहाँ वह रहता है वह जगह प्राप्त करता है। अगर उसे जगह ना दिया जाए तो जैसे बच्चे पूरे घर में बिखराव करते हैं, उसी प्रकार से ये घर के लोगों में झगड़ा, कलेश, दुर्घटना आदि करवाने लगता है। इसीलिए बहुत से तांत्रिक जो होते हैं कच्चे कलवे को गलत कार्यों को कराने के लिए सिद्ध करते हैं, क्योंकि अगर इसे कोई कार्य दिया जाता है तो यह उसको बिना पूर्ण किए वापस नहीं आता है। इसलिए तंत्र जगत में अन्य शक्तियों की तरह कच्चे कलवे का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए कच्चे कलवे की साधना संपन्न करके आप लोग भी उससे मन चाहा वर्क करा सकते हैं। जहाँ अन्य शक्तियाँ धार्मिक कार्यों को या अच्छे कार्यों को छोड़कर अनैतिक कार्यों को करने के लिए मना कर देती है, वहीं कच्चा कलवा हर प्रकार के, चाहे धार्मिक हो या अच्छी हो या बुरी हो, किसी प्रकार के कार्य हो, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेश, स्तंभन या कृत्या, किसी भी प्रकार के कार्य हो, सब कार्यों को संपन्न करने के लिए हाँ कर देता है और जब तक वह उस कार्य को संपन्न नहीं कर देता है तब तक वह वापस लौट के नहीं आता है। तो अगर आप गुनिया हैं
या तांत्रिक हैं या साधक हैं, इस साधना को करना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। और सबसे उत्तम है कि इस कच्चे कलवे को साधना करने के लिए आपके पास कच्चा कलवा यंत्र होना चाहिए, माला स्फटिक की होनी चाहिए और गुटिका जो सुरक्षा कवच है वो होना बहुत जरूरी है, और उसे प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह आप लोग भटकिए मत, साधना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके किसी योग्य मार्गदर्शन में ही साधना संपन्न करें। जय माता दी, जय महाकाल।